एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर। हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों को। राजेंद्र नगर में जो राव आईएएस एकेडमी है उसकी जो दुर्घटना हुई जिसमें 3 एस्पायरेंट्स की मृत्यु हुई, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में वो सहन शक्ति प्रदान करें। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोचें कि आपके परिवार का, आपके घर का कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आता है, पटना आता है, गोरखपुर आता है, लखनऊ जाता है, कहीं इलाहाबाद जाता है, कहीं भी जाता है और आपको इस तरह की सूचना मिले वहाँ कुछ अनहोनी हो गया, तो ये पहला जो इसकी सिस्टम इसकी जो जवाबदेही तय होगी वो दिल्ली सरकार की होगी, भ्रष्ट कोचिंग वालों की होगी। ये याद रखिएगा, ये कोचिंग में तो एथिक्स का विषय पढ़ाते हैं, लेकिन इनके जीवन में ना तो एथिक्स होता है, न तो इनके पढ़ाई लड़के जब आईएएस बन के निकलते हैं तो लगभग 80% में भी एथिक्स खत्म हो जाता है। आज इस एथिक्स के खत्म होने की दिन थी कि 3 लड़कों ने अपने जान को गंवा दिया। मित्रों, दिल्ली की जो केजरीवाल की सरकार है वह जेल से चल रही है। जो सरकार ही जब जेल से चल रही है तो फिर उस सरकार में कुछ अच्छा हो पाना ये मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा संकेत है। कोचिंग का देखिए, जब वहां पे जो एमसीडी है वो कह रही है कि हमने इनको ये कहा कि आप जो है बेसमेंट में क्लास नहीं चला सकते। आप बताइए कि कोचिंग का मतलब कि मैं दुखी हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि इन कोचिंग वालों ने 1-1 इंच का पैसा वसूल करने के लिए बेसमेंट में लड़कों की जान पे की बाजी दांव पे लगा के लाइब्रेरी खोल दिया। जब आपने लाइब्रेरी खोल दिया, आपने क्यों खोला? जब आपको इसका अप्रूवल नहीं था, जब आपको सख्त मनाही थी कि आप सिर्फ स्टोरेज के लिए वो कार्य करेंगे, तो आपने क्यों खोला? इसके कि सरकार के किस मंत्री से, किस विधायक से, किस पार्षद से, किस अधिकारी से आपने साठगांठ करके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट में चलाने का इजाजत लिया? अगर नहीं लिया तो आप जैसे कोचिंग वालों को जेल में सड़ा देना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए, ऐसी कोचिंगों को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। आपका एथिक्स मर गया है पैसा कमाने के लिए। आप बच्चों को पैसा एटीएम मशीन समझते हैं। बच्चा आया, आपके लिए एटीएम मशीन हो गया, कार्ड लगाओ, पैसा निकालो, चलो। उसके पढ़ाई का, उसके जान की कोई कीमत को नहीं होती है। ये दिल्ली ही नहीं, ये हर जगह की कोचिंग के ही हालात है मित्रों। बेसमेंट में कोचिंगें चल रही हैं, ऊपर चल रही हैं, नीचे चल रही हैं, बगल चल रही हैं, दाएं चल रही हैं, बाएं चल रही हैं। अभी कहीं कोई कुछ घटना हो जाए, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट होता है, वहां आग लग जाती है और किसी तरह से लड़कों को खिड़की से बाहर कूद के जान बचाना पड़ा। और जब पूरी जांच होती है तो वो संस्कृति आईएएस जो कहती है हम आईएएस बनाते हैं, हम पीसीएस बनाते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, उसका मानक एक भी पूरा नहीं था। यह लोग हैं, सोचिए कि जिनका खुद का मानक नहीं पूरा है और ये आपको आईएएस बना रहे हैं। याद रखिएगा, अगर इनके अंदर क्षमता होती आईएएस बनाने की, सबसे पहले अपने भतीजे को बनाते, अपने मामा के लड़की को बनाते, अपने बच्चों को बनाते, अपने पूरे खानदान को पहले आईएएस बनाते, तब आपका कहीं नंबर लगता। क्योंकि ये जानते हैं, इन्होंने इस पूंजीवाद में इतना प्रचार प्रसार कर रहा है कि इस पूंजीवाद में आप अंधे हो चुके हैं। बिना कुछ जाने समझे जाते जहीं जाते हैं, भेड़ बकरी बन के एडमिशन ले लेते हैं। आपको लगता है कि कोचिंग वाला ही हमको सिलेक्शन दिलाएगा। क्या ऐसे बच्चे आपको नहीं मिलते हैं जो कोचिंग बिना किए सिलेक्शन ले? हैं, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे रिजल्ट आता है यही कोचिंग वाले उन बच्चों को परचेस कर लेते हैं। फिर वो बच्चे आके भी हाँ हम इन्हीं सर से पढ़े थे। तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि जो है, लेकिन इन बच्चों की जान की कीमत की भरपाई इस जन्म में राव आईएएस एकेडमी नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं 5-6 महीने बाद सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी, आप भी ठंडे हो जाएंगे। ये लड़के, 2 लड़कियां, एक लड़के जो मृत
आत्मा है, इनको भुला दिया जाएगा, लेकिन सुधार नहीं होगा, क्योंकि फिर AIS की कोचिंगें खुलेंगी, फिर बिना मानक के चलेंगे। अब तक ऐसा होता आया है। आप मुखर्जी नगर के बड़ी से बड़ी कोचिंगों का देख लीजिए, किसी के मानक पूरे नहीं हैं, और टीवी पर, सिनेमा पर आ के लोग ज्ञान बांटते हैं। 30 सेकंड में आपके जीवन को इन कोचिंग वालों ने 30 सेकंड की रील पर बांट दिया, और वर्तमान में 30 सेकंड में ही सबकी जान चली गई। बेसमेंट में पावर कट होता है, पावर कट होने के बाद से चूंकि वहां पे बायोमेट्रिक टाइप का दरवाजा था, वो खुला ही नहीं, और पानी का प्रेशर इतना तेज था मित्रों, भर गया लबालब। सोचिए कितनी दुखद मृत्यु हुई होगी। मैं पुनः उन पीड़ित आत्मा को प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको आप अपने शरण में लीजिए, अपने शरण में, अपनी चरण में स्थान दीजिए, और उनके परिवार को सहने की शक्ति दीजिए। और मैं दिल्ली सरकार से कहूंगा कि बुलडोजर निकाले और चला दे इन कोचिंगों पर, जिनके भी मानक पूरे ना हो, उस बिल्डिंग को गिरा दे, क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे की भरपाई की जा सकती है, जान की भरपाई नहीं हो सकती है। नमस्कार।